में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। आपके सफर करने का अंदाज चंद पलों में बदल सकता है। तय गति सीमा में वाहन चलाएं, मोबाइल पर बातें गाड़ी रोक कर करें, मोड़ पर कभी ओवरटेक ना करें और सफर का आनंद लें। रेडको, सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। महात्मा गांधी अस्पताल 1000 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। सभी रोगों का मेडिकल एवं सर्जिकल ट्रीटमेंट 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगों के इलाज हेतु एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तथा हार्ट की बाईपास सर्जरी सेवाएं एवं न्यूरो सर्जरी, हीमोडायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, नी एवं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, एक्सीडेंट इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर तथा इंटेंसिव केयर चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं वरिष्ठ एवं अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सदैव उपलब्ध। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट युक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध। महात्मा गांधी अस्पताल, जहां गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं सदा मिलती हैं उचित मूल्य पर। श्रीमती अरुणा देवड़ा एवं चंद्र प्रकाश देवड़ा की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रावत मिष्ठान भंडार, रावत होटल, रावत फूड पैक, जयपुर एवं जोधपुर। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति है तो उच्च शिक्षण संस्थाएं छात्र निर्माण की सीढ़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों में विद्यार्थियों हेतु जोधपुर में एम्स, IIT और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा, तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल, विधि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की इन्हीं नीतियों का प्रमाण है, जिससे अब प्रदेश के विद्यार्थी अन्य प्रदेशों में जाने की बजाय प्रदेश में ही रहकर उच्च शिक्षा अर्जित कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा 1 लाख छात्रवृत्ति योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर समाज के सभी वर्ग के प्रतिभाशाली 1 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, साथ ही विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया खंडूरी हार गई तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर।
जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। हवा में महकती ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के सवाई माधोपुर हम आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर शाहबाज हुसैन अपनी बात कह रहे हैं। बंद होती है, क्या करूं? एक का मांगता हूं, दूसरा रिश्वत खा लेता है, दूसरे का मांगता हूं, तीसरा खा लेता है। ये तो कंपटीशन है। मैंने पूछा कांग्रेसियों, ये तो बता दो कौन सा मंत्रालय है जहां तुम खा नहीं रहे हो? ये मंत्रालय नहीं है। कांग्रेसियों को बहुत दिनों के बाद सत्ता मिली। जिस तरह पानी मछली के बिना तड़पती, कांग्रेसियों को सत्ता बिना तड़पते हुए अपने राजस्थान में देखा होगा। जब केंद्र में हम लोगों की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और राज्य में वसुंधरा जी की सरकार, तो याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी और वसुंधरा राजे सिंधिया की जोड़ी ने क्या कमाल करके दिखाया था इस राजस्थान के अंदर। और आज देखिए मनमोहन सिंह और अशोक गहलोत, इसकी जोड़ी क्या तुलना है। एक तराजू में डाल दें अटल बिहारी वाजपेयी और वसुंधरा राजे सिंधिया, और दूसरी तराजू में डाल दें मनमोहन सिंह प्लस सोनिया गांधी और प्लस अशोक गहलोत। कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं है। तराजू में वो एक तरफ उठेगा ही नहीं। हल्का सा तराजू इधर अशोक गहलोत और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का उठेगा। भाइयों और बहनों, मैं वसुंधरा जी के साथ मंत्री रहा हूं, इसलिए लिबर्टी ले रहा हूं। अगर हमने वसुंधरा जी के साथ काम न किया होता तो मैं उनके बाद बोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन राजस्थान को मैं मान गया हूं। मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी। मैंने प्रदीप सिंह जी से कहा जो हमारे साथ आए, उन्होंने गुलाब जी से कहा, और हमने कहा देखिए वसुंधरा राजे जी भाषण समाप्त करेंगी और लोग चले जाएंगे, कम से कम वसुंधरा जी मेरा परिचय करा देंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था, इस सवाई माधोपुर में मैं पहली बार दस्तक देने आया हूं, और जिस इज्जत से, सम्मान और प्यार से आपने हमें यहाँ सुना है, मैं वसुंधरा जी को वचन देता हूं कि राजस्थान में उतना मेहनत करूंगा जितना राजस्थान का राजस्थानी कार्यकर्ता अपना खून और पसीना लगाएगा, शाहनवाज हुसैन भी उतना खून और पसीना लगाएगा। भाइयों और बहनों, आज देश में कोई मुद्दा नहीं है, राजस्थान में भी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है भ्रष्टाचार, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है वो। लेकिन राजस्थान के अंदर आज लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं, जो लोग, कि कांग्रेस बड़ा पैसा बांट रही है। मैंने पहले कहा राजस्थान के लोग के हाथ ऐसे देखे हैं मैंने, राजस्थान के लोगों के हाथ मैंने ऐसे कभी नहीं देखे। अगर अशोक गहलोत जी को और मनमोहन सिंह जी को ये भ्रम है कि वो कैश ट्रांसफर करके वो लोगों को हसीन ख्वाब दिखा के 4.5 साल तक कुंभकर्ण की नींद में सोने वाली ये अशोक गहलोत की सरकार अगर अभी जाग कर सोचती है कि वो राजस्थान के अंदर कोई चमत्कार कर देगी, तो राजस्थान की जनता चमत्कार को फेल करना जानती है। यहाँ पर वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिस तरह का माहौल खड़ा हुआ है, ये बात सच है कि अगली सरकार बनेगी तो यहाँ पर पूरी तरह कमल के फूल की सरकार बनेगी, दूसरी नहीं बनेगी। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा बड़ी तादाद में स्टेशन पर करीब 300-400 लोग अकलियत समाज के आए थे। मैंने कहा मैं बिहार में भी जाता हूं तो इतनी बड़ी तादाद में अकलियत के लोग नहीं आते, लेकिन इस राजस्थान के अंदर मैं आपको बहुत बधाई देता हूं वसुंधरा, आपने सारे समाज को जोड़ कर रखा है। जो राजस्थानी है उसका एक ही धर्म है, राजस्थानी।
वो धर्म और जाति से ऊपर उठकर आप इस राजस्थान के अंदर फेविकॉल है, आप सबको जोड़कर चल रहे हैं। राजस्थान के अंदर और लोगों को तोड़ रहे हैं और आप समाज को जोड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कोई मिसाल देना, आप मंच पर न होती तो मैं आपके बारे में ज्यादा अच्छा बोलता, लेकिन आपके मंच पर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं। आज सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म की कोई लड़ाई नहीं है। जो नेता अपनी कमी छुपाना चाहते हैं वो सेक्युलरिज्म के आड़ में छुपना चाहते हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। राजस्थान में तरक्की का माहौल देखकर बेटा यहाँ उद्यम लगाना चाहता है, लेकिन क्या करें यार, इन डिपार्टमेंट्स में जो चक्कर लगाने पड़ेंगे ये सोचकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। कौन सी दुनिया में हो मेरे भाई, अब किसी डिपार्टमेंट पे जाने की जरूरत नहीं। फॉर्म सबमिट होते हैं ऑनलाइन। राजस्थान में निवेश करना हुआ पहले से कहीं ज्यादा आसान, त्वरित और पारदर्शी। 1 करोड़ से ज्यादा निवेश को मिल रही है नई गति। सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011 से प्रपोजल का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। यही नहीं, नियत समय में यदि कोई विभाग निर्णय नहीं लेता तो मामला स्वतः जिला या राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी के पास चला जाता है, जिसका निर्णय होगा सर्वमान्य। फैसला जो भी हो उसकी सूचना तय समय सीमा में दी जाती है निवेशक को। मैंने तो सुविधा का लाभ भी लिया है। अरे वाह यार, तूने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। मैंने नहीं, सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट ने। राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011, तरक्की का तेज समाधान। Can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ARG Group, renowned for quality integrated townships, group housing, office spaces and infrastructure, defining and changing lifestyles for thousands of people since 1989. ARG Group, a vision beyond future. For details, visit arggroupjaipur.com. श्रीमती अरुणा देवड़ा एवं चंद्र प्रकाश देवड़ा की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रावत मिष्ठान भंडार, रावत होटल, रावत फूड पैक, जयपुर एवं जोधपुर। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। क्या बात है यार, आज बाजार इतना खुला खुला कैसे? ये सब रामनिवास बाग में बनी भूमिगत पार्किंग परियोजना का परिणाम है। तो यार रामनिवास बाग की पार्किंग का जौहरी बाजार से क्या संबंध? अरे अब जौहरी बाजार ही नहीं बल्कि बापू बाजार और चौड़ा रास्ता भी खुले खुले नजर आएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के 700 से ज्यादा व्यापारियों और स्थानीय बाशिंदों ने अपने वाहन इस पार्किंग में पार्क करने के लिए स्थानीय पास बनवा लिए हैं। अच्छा, मतलब पार्किंग इतनी बड़ी है? इस भूमिगत 2 मंजिला पार्किंग में 1000 दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। साथ ही निःशक्त जनों और वृद्ध जनों के लिए रैंप की भी व्यवस्था है। जल्दी यहाँ पर लिफ्ट भी लगने वाली है। और हाँ, जो लोग अपने वाहन यहाँ पर पार्क करते हैं वो बाजारों तक आसानी से आ जा सके, इसके लिए निःशुल्क लो फ्लोर बसेस की भी व्यवस्था की गई है। तब तो यार जीडी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। अब तो इन बाजारों में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए घूमना और खरीदारी करना और भी आसान हो गया है।
सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मेरे होठों पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मेरी कौम उनके दम से है हमारे वतन की जीनत, और उनकी हर परवाज में है लक्ष्मी नारायणपुर की रहमत। लक्ष्मी नारायणपुर चाय, दम हो तो दुनिया जीत लो। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है तो न्यूज नाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते देखते हैं तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। मेकर्स, फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ हैं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गंगावत जी। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। राजस्थान में मंदिरों की गिनती नहीं है जी, अनगिनत मंदिर हैं। उसके बावजूद जो अपना मंडल है, प्रन्यास मंडल है, आप लोग क्या मापदंड रखते हैं कि ये वाला जो है ये देवस्थान के अंडर आए या नहीं आए? मतलब क्या गाइडलाइंस है? करीब 8-10 हजार तो हमारे अंडर में ट्रस्ट आते हैं। अच्छा। उसमें मंदिर भी हैं, शिक्षक संस्थाएं भी हैं, मेडिकल की भी हैं, और भी कई तरह के संस्थाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, वो हमारे सारे अंडर में आते हैं। और 500 के करीब हमारे यहाँ मंदिर हैं। हजारों मंदिर हैं जो गांव में हैं, वो वहाँ का एसडीएम, वहाँ का तहसीलदार उनको देखरेख करता है। वो हमारे से सीधा उनका संबंध नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, कुछ को छोड़ करके सब जगह हमारी प्रॉपर्टी है, और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी मंदिरों की पूरे देश में है। हाँ जी, ये तो हमने भी पीछे सुना था कि शायद सबसे बड़े जो मालिकाना हक है जमीन का, वो भगवान का है। राजस्थान में तो है जी, लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रश्न उठता है जी कि इतनी सारी जमीन है जिसमें से बहुत सारी कई बार खेती के लिए इस्तेमाल होती है। मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी आपको कि रघुनाथ टेम्पल जो है अपना सवाई माधोपुर में 500 बीघा जमीन है, 5000 बीघा जमीन है उसके पास। ऐसे ही ऋषभदेव टेम्पल में 138 दुकानें चलती हैं। कुंज बिहारी जोधपुर में 89 कमर्शियल आउटलेट्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी आज के दिन अगर मंदिर भी हो तो अगर आपके पास है लैंड और अगर आप उसमें धर्म से ही संबंधित कोई भी दुकानें चला रहे हैं, चाहे वो प्रसाद की है, चाहे वो किताबों की है, चाहे वो
बाकी सामान की है। भगवान के साथ हमारे यहाँ तो जुड़ा हुआ इतना जी रोली मोली मालाएं 10 सामान होता है। आप लोग ये मॉनिटर करते हैं कि दुकान किस चीज की है? ये इसमें क्या है कि अभी से ये ट्रस्ट था, ये ट्रस्ट बहुत पहले बनते रहे हैं। इसमें क्या है कि इनको पहले पावर नहीं थी। पहली बार शायद भारत स्वतंत्र होने के बाद में इस सार्वजनिक प्रन्यास मंडल को एक अहमियत दी गई है। पहले हरिशंकर भाबड़ा जी भी यहाँ इसके अध्यक्ष रहे हैं और भी बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं। लेकिन इस अशोक गहलोत ने की दूरदर्शिता से, अशोक गहलोत जी की भगवान में भी आस्था है। अगर भाई ये जो मंदिरों की जो भूमि है, मंदिरों की जो क्या स्थिति है, इसके लिए अपने प्रभावशाली अगर एक बोर्ड बनाएंगे तो उसका एक बेहतर नतीजा आएगा। उसके लिए इसको एक मंत्री स्तर का दर्जा मिला, सेक्रेटरीट में ऑफिस मिला और ये अभी 4 माह पूर्व इसका गठन हुआ है, 3 माह मेरे को बने हुए हो गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आप बताइए ऐसी समस्याएं 90% जगह हैं जो आपने ऋषभ देव का इनका जो जिक्र किया है। कमी क्या है, ये क्यों नहीं इनके ऊपर मॉनिटरिंग हो पा रही थी हमारे यहाँ? मैं तो कमी नहीं बता रही। नहीं, कमी नहीं, मैं तो समस्या भी नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि जी ये स्थिति है। मैं भी कमी नहीं बता रहा हूँ, मैं उनकी स्थिति बता रहा हूँ। वो इसलिए कि हमारे यहाँ कोई सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा हमारा देवस्थान का विभाग है। अगर हम जैसे यहाँ पे ये खोलेगा हनुमान जी है, ऐसे बरतरी बाबा का स्थान है, ऐसे अगर हर जिले में एक एक स्थान भी अगर हम चिन्हित कर लें, अगर इनका थोड़ा भी डेवलप कर दें तो मैं समझता हूँ जैसे हरियाणा पूरा है। हरियाणा स्टेट का चीफ मिनिस्टर से मेरी एक दिन बात हुई थी, उनका गंगावत साहब अगर आपका सर्च का टूरिस्ट बढ़ जाए, सर्च का टूरिस्ट सर्किट से आपका सड़कें मुड़कें बना दें, स्थानों पर जाने का रास्ता खोल दें, तो हमारा हरियाणा एक तरफ और अलवर जिला एक तरफ। ये लोग ये कहते हैं कि जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं, खास करके अब जैसे गोगा जी का टेम्पल है, वहां का जो सालाना एक मेला होता है उसी में करोड़ों रुपयों की डोनेशन आती है। वो लोग कहते हैं जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसमें से वो पैसा देवस्थान प्रन्यास मंडल को वापस जाता है और कुछ एक अमाउंट जरूरत को देखते हुए आप लोग वापस मंदिर को देते हैं। क्या मैं सही हूँ? आप सही हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो देवस्थान विभाग को जो पैसा आता है उसमें से वो अपना हिसाब किताब वो खुद देते हैं। अच्छा, वो खुद देते हैं, खुद हम उनको हिसाब चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर उसमें कोई खामियां हैं तो हम उनको दुरुस्त करते हैं। आपने पहले जवाब में एक बार ये कहा था कि पहली बार ये हुआ है कि देवस्थान प्रन्यास मंडल को कुछ पावर दी गई है। हाँ। कौन सी पावर दी गई? पावर नहीं है, मतलब एक स्टेटस बढ़ाया, मंत्री बना, इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब एक अब इस पावर के लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि जी हमारे यहाँ आधे से ज्यादा विभाग है तो दांत ही नहीं है, बस एक विभाग है कहने को। अब ये भी ऐसा ही था। इसमें मैं बताऊं आपको, यहाँ 4 एलए की पोस्ट है, एक एलए है, वो भी सेक्रेटरी में बैठता है। माफी चाहूंगी गंगावत साहब, सब डिपार्टमेंट का यही हाल है, चाहे आप लोकायुक्त ले लो चाहे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ये अभी बने ना, ये अभी सब कुछ अभी हुए ना, मतलब ये जो शुरुआत है, इस शुरुआत से पहले की स्थिति में बता रहा हूँ इनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, इसलिए इनको सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। पहली सरकार ने अशोक गहलोत जी ने ध्यान दिया है और अशोक गहलोत जी ने, आपको लगता नहीं जी इलेक्शन नवंबर में आ रहे हैं, थोड़ा देरी से ध्यान दिया? अगर आपको यही जो पोस्ट है, अगर ये पिछले साल होती या 2 साल पहले इस डिपार्टमेंट को डेवलप करते तो अभी तक तो असर दिखने लग जाता, खासे वोट मिलते जी। रिलीजियस उसको मैं सहमत हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है साहब, आदमी की परिस्थितियां जब जैसे पूरा जब मुखिया होता है उसको हर चीज ध्यान में नहीं आ पाता है। जब ध्यान में कोई चीज आई थी तो उसको उस समय उसका ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है, पहले कई चीज नहीं हो पाती हैं, कई बार कई परिस्थितियां, मुख्यमंत्री कई जगह व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान तो दिया ना, मतलब 50-60 साल बाद ध्यान तो दिया ना। मैं ये कहना चाहता हूँ उन्होंने एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने ये भी हमको आश्वासन दिया कि गंगावत साहब आप अपने इसकी प्रन्यास की बैठक बुलाइए, इसमें सुझाव दीजिए क्या क्या इसमें संशोधन होना चाहिए, क्या क्या हम आपके बोर्ड को पावर दें। हम कम से कम जो गवर्नमेंट कमिश्नर हमसे कोई सुझाव मांगेगा तो हम सुझाव उनको देंगे और सुझाव को लागू करने के लिए हम सरकार पर दबाव डालेंगे। जो भी सुझाव है, और सुझाव के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमने हमारे एसी से तो सुझाव मांगे, हमारे अफसर से तो, लेकिन हमने जो बड़े बड़े मंत्र हैं, जैसे यहाँ के जितने भी, चाहे वो गणेश जी का हो, चाहे वो आपका सालर सर जी का हो, चाहे और कोई हो, हमने हर मंत्रों से, जो मुख्यमंत्री से बात की है तो भाई इस डिपार्टमेंट में क्या संशोधन होना चाहिए। उनकी भी हार्दिक इच्छा, कई तो हमारे जो ट्रस्ट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनकी मनसा है कि हमारे पास ही पैसा आता है, हम चाहते हैं कि उसका हम थोड़ा पैसा कम से कम संस्कृत को यूनिवर्सिटी खुल जाए, कोई और कोई लगा दे। एक मिनट, एक चीज, मैं जो आपने ये कहा कि जो पैसा आता है उसका हम लोग क्या यूटिलाइजेशन करें,
मंदिरों की मेंटेनेंस और खास करके जो टूरिस्ट को, या एक जो, मैं तो टूरिस्ट वर्ड भी नहीं यूज करूंगी, जो एक श्रद्धालु वहां पर जाता है और वहां उसको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जी। गंदगी, मुझे बुरा लग रहा है कहने में, हो सकता है लोग मेरे से आक्रोशित होंगे इस बात पर, लेकिन हमारे मंदिर बहुत गंदे होते हैं, हम खुद ही करते हैं। आपसे। और हमारे यहाँ मतलब अगर किसी इंसान को टॉयलेट जाना पड़े तो मैंने तो आज तक किसी मंदिर में साफ टॉयलेट नहीं देखा। इसके बारे में आपका मंडल क्या करेगा, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। अब टेरेसा कूल कोटिंग से आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री का तापमान रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम, और साथ ही मिलेगी आजादी वाटर टैंक के उबलते हुए पानी से। टेरेसा कूल कोटिंग, अ प्रोडक्ट बाय डायमंड बिल्डिंग। हर मौसम रहे घर औसम। सेठ जी, मैं पास में किताबों की दुकान तक जाकर आता हूँ। क्यों? वो मेरी बिटिया के लिए स्कूल की किताबें लानी है। क्या तुम्हारी बेटी भी पढ़ती है क्या? हाँ सेठ जी, भला हो सरकार का, जिसने मेरे घर में बिजली की फिटिंग करके बिजली का कनेक्शन कर दिया, जिससे मेरी बिटिया का भी पढ़ना संभव हो सका। पर तुम तो बीपीएल हो, बिजली के बिल का भुगतान कैसे करोगे? सेठ जी, बीपीएल के लिए 85 पैसे प्रति यूनिट चार्ज होता है, बाकी का सारा पैसा तो सरकार खुद वहन करती है। और हाँ सेठ जी, सरकार ने लगभग 14 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं सेठ जी, सरकार ने 300 से अधिक की आबादी वाले गांव और ढाणियों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए हैं, और साथ में 2 CFL देने की भी घोषणा की है। और अब तो गांव में 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। सीट बेल्ट खोलने से आप आजादी पाते नहीं हैं, खोते हैं। तय गति सीमा में सीट बेल्ट के साथ वाहन चलाएं। रिडकोर के साथ तरक्की की राहों पर हमें आगे है बढ़ते जाना। रिडकोर, सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैट उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। श्रीमती अरुणा देवड़ा एवं चंद्र प्रकाश देवड़ा की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रावत मिष्ठान भंडार, रावत होटल, रावत फूड पैक, जयपुर एवं जोधपुर। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भाग छोड़ो। 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ, अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। क्या करेंगे? इतने सुंदर मंदिर हैं, इतनी श्रद्धा है, अंदर जाके वाकई ऐसे लगता है, मैं तो चाहे मोती डूंगरी गणेश जी कहूंगी, चाहे सालासर, हम सब मंदिरों में जाने का है, वृंदावन भी गई हूं, जाके ऐसे लगता है कि वाकई साक्षात दर्शन हो गए। लेकिन देखिए, गंदगी भी एक फैक्ट है। वहां पर जो एक एक्सप्लॉयटेशन होता है श्रद्धालुओं का, जो पिलग्रिम्स जाते हैं मन में श्रद्धा लेके जाते हैं, और एक एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको ये दर्शाया जाता है कि अगर आप 100 रुपए यहां नहीं दोगे तो भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देगा। कोई टॉयलेट